सस्पेक्ट मानकर उनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि सोमवार को महाकाल की पुलिस कैसे गहरी नींद में सोई हुई थी, जिसकी वजह से धर्म की नगरी में इतना बड़ा अधर्म हो गया। देखिए इस रिपोर्ट में। महाकाल की नगरी के महापापी कौन? लाडली ठोकरें खाती रही, पुलिस सोती रही। महाकाल की नगरी उज्जैन में सोमवार का दिन खास होता है। भक्तों की भीड़ आम दिनों से 3 गुनी ज्यादा होती है। ऐसे में पुलिस का पहरा और पेट्रोलिंग भी आम दिनों से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, उसकी बानगी ये तस्वीरें हैं जिसमें एक मासूम खून से लथपथ उज्जैन की सड़कों पर दर दर की ठोकरें खाती रही, लोगों से मदद की मिन्नतें करती रही। लोग आए, मिले, गेट से ताकते रहे, लेकिन किसी का कलेजा तक नहीं पसीजा। एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, मकान से झुग्गी, झुग्गी से दुकान, सब जगह डरी सहमी। 12 साल की वो लाडली जान बचाने की भीख मांग रही थी, लेकिन उज्जैन में सोमवार के दिन मानो इंसानियत मर गई थी। शहर की गलियां तो दूर, उज्जैन की सड़कों पर भी किसी ने उस मासूम का हाल जानना मुनासिब नहीं समझा। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि फटे कपड़ों में लड़की ऐसी सड़क के किनारे चल रही है जहां ट्रक और दूसरे वाहन गुजर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं रुकता। किसी का दिल नहीं धड़कता ये जानने के लिए कि एक बच्ची इस हालत में क्यों भटक रही है। महाकाल की नगरी में 48 घंटे पहले हुए एक दर्दनाक मामले ने न केवल उज्जैन का बल्कि पूरे मानवता को भी शर्मसार कर दिया है। 12 साल की एक बच्ची के साथ दरिंदों ने हैवानियत की हद पार करते हुए न केवल रेप किया बल्कि उसे मरने को भी छोड़ दिया। वो 12 साल की लड़की अर्धनग्न अवस्था में खून से लथपथ बदहवास इन्हीं उज्जैन की गलियों में घूमती रही, कोई मदद के लिए नहीं आया। ये घटना सुबह 3 से 5 बजे के बीच बताई जाती है। उज्जैन सो रहा था, प्रशासन सो रहा था, मानवता रो रही थी, लेकिन वो हैवान जग रहे थे। यही वो घर है जिसके सामने एक जो इस घर के निवासी हैं उनसे वो बच्ची मदद की गुहार लगाती रही, भीख मांगती रही कि उसे सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाए। लेकिन तस्वीरों में भी देखेंगे इस घर के जो लोग थे उन्होंने उस बच्ची की गुहार नहीं सुनी। ये वो सीसीटीवी कैमरा है जिसमें इसी घर की वो तस्वीर कैद हुई जहां पर वो सज्जन दिखाई दे रहे थे जो अब सज्जन नहीं रहे क्योंकि उन्होंने उस बच्ची की मदद नहीं की। निर्भया कांड मध्य प्रदेश के महाकाल की नगरी, कालों के काल की नगरी महाकाल में दोहराया गया। उज्जैन की गलियों में करीब 5 घंटे तक लाडली भटकती रही, सुबह 4 बजे से 9 बजे तक। इस दौरान उसने 8 किलोमीटर का सफर बदहवासी और खून से लथपथ हालत में तय किया, लेकिन उज्जैन पुलिस को लाडली कहीं नहीं दिखी। न महाकाल थाने की पेट्रोलिंग टीम को और न ही दंडी आश्रम से महज 1 किलोमीटर दूर चौराहे पर खड़ी डायल 100 टीम को। दंडी आश्रम के पास लड़की को करीब सुबह 9 बजे के बाद सबसे पहले आचार्य राहुल शर्मा ने देखा। उनसे नाबालिग की हालत देखी नहीं गई। अपने गेरुआ वस्त्र लड़की को देने के बाद उसे आश्रम लाए जहां चाय और नाश्ता कराया। उन्होंने कहा, दरिंदों का खौफ इस कदर लड़की पर छाया हुआ था कि वो कुछ स्पष्ट बता पाने में सक्षम नहीं थी। दंडी आश्रम वो पहली जगह थी जहां नाबालिग को खाना और दूसरी मदद मिली। मैं आश्रम से बाहर किसी इमरजेंसी मीटिंग में शामिल होने के लिए जा रहा था। जैसे ही गेट पर आया, अभी वीडियो में आप लोगों ने जो रोड देखा है उसी रोड की तरफ में पलटा, देखा कि एक बालिका 12-14 वर्ष की बालिका एक जो है कि निर्वस्त्र होकर के ऊपर एक वस्त्र धारण कर रखा, नीचे कोई वस्त्र नहीं है। वह इसी ओर चली आ रही थी, मेरी आंखों से देखा नहीं गया। मैंने तुरंत, जिस प्रकार आप लोग वीडियो में देख रहे हैं कि एक वस्त्र मैंने ऊपर एक्स्ट्रा धारण कर रखा है, यह वस्त्र उतार कर मैंने तुरंत उसे दिया और बालिका ने वह वस्त्र तुरंत धारण किया। उस बालिका को बार बार हमने विश्वास दिलाया कि बेटा तुम्हें यहाँ कोई भय नहीं है, किसी प्रकार कोई डर नहीं है, यहाँ आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। इस प्रकार हम लोग उसको विश्वास आश्वस्त कराते रहे। बालिका से मैंने पूछा, कुछ खाने की इच्छा है, भूख लग रही है? उस बालिका ने संबोधन किया, बोले हाँ। मैंने उसे तुरंत ही अपने आश्रम में जो व्यवस्था थी, नमकीन दलिया बना था बच्चों के लिए, वह बुलवाया और बालिका को खाने के लिए दिया, चाय पिलवाई, जल पिलवाया। कुछ और सहयोगी लोग मेरे साथ आ गए थे, उन्होंने भी अपने जेब से नकदी पैसा निकाल करके मेरे साथ उन्होंने नकदी पैसा भी उसे बालिका को दिया।
लेकिन ब्लीडिंग होने से लड़की की हालत बिगड़ती चली गई। आचार्य राहुल शर्मा ने डायल 100 को कई बार फोन लगाया, लेकिन उज्जैन की डायल 100 पुलिस सुबह 9:30 बजे सोई हुई थी। उन्होंने आचार्य का फोन एक बार भी नहीं उठाया, बल्कि काट दिया। इसके बाद आचार्य ने महाकाल थाने का नंबर लगाया, तब कहीं जाकर उज्जैन पुलिस की नींद टूटी। इसी से अंदाजा लगाइए कि उज्जैन पुलिस कैसे काम करती है। उसका सिस्टम नींद में रहता है जब तक कि हैवान किसी लाडली की जिंदगी न बर्बाद कर दे। तत्पश्चात जब बालिका के दुख को हम लोग आंखों से नहीं देख पाए और उसे सूनी छोड़ना नहीं चाहते थे, फिर हमने तुरंत ही पुलिस प्रशासन से सहयोग मांगा। 100 पर हमने कॉल किया, 2 बार हमारा कॉल डिस्कनेक्ट हुआ। तीसरी बार में हमने महाकाल थाने में कॉल किया, वहां से हमें आश्वस्त मिला कि हम लोग जो है कि वाहन भेज रहे हैं। वापस मैंने रिटर्न पुनः 100 पर कॉल किया। चौराहे पर खड़ी 1 किलोमीटर दूर पर गाड़ी हमारे पास पहुंची। बालिका को उन्होंने अपना सहयोग देकर के उस बालिका को वाहन में बिठाया और उसे उपचार के लिए तुरंत यहाँ से ले जाया गया। पुलिस की नींद टूटने के बाद एक्शन शुरू हुआ। एक्शन में क्या क्या हुआ? लाडली को फौरन इंदौर रेफर किया गया, जहां मासूम का ऑपरेशन हुआ। पुलिस वालों ने और कुछ स्वयंसेवी संस्थानों से जुड़े लोगों ने ब्लड दिया, लेकिन अब भी सवाल यही था कि आखिर महाकाल के महापापी कौन हैं? उनकी धरपकड़ के लिए फौरन SIT का गठन किया गया। 28 पुलिस वालों को जांच में लगाया गया। पुलिस ने उन गलियों से 400 CCTV की फुटेज उठाई जहां लड़की गई थी। फुटेज में पहला क्लू मिला, लड़की एक ऑटो में बैठी हुई दिखाई दी। आगे की फुटेज जांच की गई तो ऐसे कुल 3 ऑटो मिले जिनसे लड़की उतरी और फिर बैठी। इसके अलावा 2 और लोग मिले जिनसे लड़की ने बातचीत की। ऑटो के फुटेज में ये देखा गया कि बच्ची कहीं ना कहीं उस ऑटो में बैठ रही है। जब उस ऑटो वाले को हम लोगों ने हिरासत में लिया, राउंड अप किया, तो ये निकल के आया कि वहाँ उसकी बैक सीट में और आगे की जगह में कुछ ब्लड स्टेन्स वगैरह पड़े थे। उससे पूछताछ की गई तो पूछताछ में अभी तक जो आया है कि उसने काफ़ी समय उस बच्ची के साथ गुजारा। एक पॉइंट पे उठाया, दूसरी जगह ड्रॉप किया। तो उज्जैन में जो 6 घंटे का समय था उसमें जिन जिन के साथ वो संपर्क में आई, चाहे वो सार्वजनिक स्थल पे जो खड़े थे या फिर जो चालक वगैरह थे, उन सभी से पूछताछ लगातार जारी है और जल्द ही इसमें खुलासा किया जाएगा। उज्जैन पुलिस ने शाम 4 बजे तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की थी। हालांकि 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के रडार पर 4 ऑटो वाले और 2 लोग हैं, लेकिन प्राइम सस्पेक्ट उसी ऑटो ड्राइवर को माना जा रहा है जिसके ऑटो में ब्लड मिला है। पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए सैंपल भेजे हैं। अब सवाल उठता है कि लड़की सतना से उज्जैन कैसे पहुंची? सतना से उज्जैन की दूरी करीब 720 किलोमीटर है। वहां से उज्जैन आने में 13 से 14 घंटे का वक्त लगता है। अब तक की जांच में पता चला है कि लड़की सतना से बस में सवार हुई और रात में उज्जैन पहुंची। सतना में लड़की के दादा ने जैतपुर थाने में 24 तारीख को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मतलब जिस दिन वो घर से गुम हुई उसी दिन सतना से उज्जैन के लिए निकल पड़ी। लड़की 8वीं की छात्रा है। उज्जैन पुलिस ने सतना पुलिस के जरिए लड़की के घर वालों से बातचीत भी की है। लड़की के पिता को जांच में सहयोग के लिए उज्जैन बुलाया गया है। उज्जैन के SP सचिन शर्मा का दावा है कि पुलिस 90% केस सॉल्व कर चुकी है। चौथे ऑटो वाले को प्राइम सस्पेक्ट माना जा रहा है। उसने अपने ऑटो की नंबर प्लेट के साथ भी छेड़छाड़ की थी। आज अपराध क्रमांक 510/2023 का नक्शा मौका बनाने और वस्तुओं की जब्ती करने, जो बच्ची के कपड़े थे उनकी जब्ती के लिए हम लोग गए थे मौके पर। जहां पर ये मौके पर इसने मौका पाकर भागने का प्रयास किया भरत सोनी ने, जिससे पुलिसकर्मियों ने इसका पीछा किया और गिरफ्तारी से बचने के लिए भागने के कारण पुलिस ने इसको तत्परता से पकड़ने के दौरान ये जो है सीमेंट रोड से टकरा गया, जो कि जीवन खेड़ी रोड पर है, लगभग 1 फुट ऊंची है वो। तो उससे टकरा जाने के कारण इसके पाँव में और हाथ में चोटें आई हैं। उज्जैन कांड की चीख पूरे देश में सुनाई पड़ रही है। महाकाल की नगरी में हुई विभत्स घटना से बाबा बागेश्वर भी बहुत आहत हैं। भोपाल पहुंचे बाबा बागेश्वर ने इसे हृदय विदारक कांड बताते हुए आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। इनके ऊपर घोर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको जीने का अधिकार नहीं है। जो इस प्रकार के अमानवीय कृत्य कर रहे हैं उन्हें जीने का अधिकार नहीं है। और इस बच्चियों के ऊपर इस प्रकार का कृत्य करने से निश्चित रूप से हमारी भारत माता को आघात पहुंच रहा है। इसलिए सरकार को, प्रशासन को मजबूती के साथ कार्रवाई करनी।
उज्जैन रेप कांड पर मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस लाडली बहनों की सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर इस मुद्दे को उठाते हुए लिखा है, मध्य प्रदेश में एक 12 साल की बच्ची के साथ हुआ भयावह अपराध भारत माता के हृदय पर आघात है। महिलाओं के खिलाफ अपराध और नाबालिग बच्चियों के खिलाफ हुए दुष्कर्म की संख्या सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। इसके गुनहगार वो अपराधी तो हैं ही जिन्होंने ये गुनाह किया, साथ ही प्रदेश की भाजपा सरकार भी है जो बेटियों की रक्षा करने में अक्षम है। न न्याय है, न कानून व्यवस्था और न अधिकार। आज मध्य प्रदेश की बेटियों की स्थिति से पूरा देश शर्मसार है, मगर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री में बिल्कुल शर्म नहीं है। चुनावी भाषण, खोखले वादों और झूठे नारों के बीच बेटियों की चीखें उन्होंने दबा दी है। प्रियंका गांधी भी पीछे नहीं रही। उन्होंने लिखा, उज्जैन में छोटी बच्ची से बर्बरता झकझोर देने वाली है। लाडली बहना के नाम पर चुनावी घोषणाएं करने का क्या फायदा अगर बच्चियां ही सेफ नहीं हैं। कमलनाथ ने उज्जैन की घटना पर बीजेपी को घेरते हुए कहा कि इस सरकार के लिए बेटियों की सुरक्षा केवल भाषणों तक ही सीमित है। हालांकि जब राजस्थान जैसे राज्यों में रेप और मर्डर की घटनाएं होती, बहुत दिनों से अतीक गैंग को लेकर कोई खबर सामने